क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते? आप कुछ कहते हैं और सामने वाला बस अनसुना कर देता है। आपकी प्रेजेंस, आपकी बातों की अहमियत कम लगने लगी है और आप सोचने लगते हैं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, फिर लोग मुझे नजरअंदाज क्यों करते हैं? देखो, सच्चाई यह है कि इस दुनिया में अगर आप हर किसी को जवाब देते रहोगे, हर बात पर रिएक्ट करते रहोगे, तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप खुद अपनी एनर्जी की कदर नहीं करते, तो दूसरा भी आपकी वैल्यू क्यों समझेगा? ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल मैसेज नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इग्नोर करना एक ऐसी कला है जो आपकी लाइफ को शांति भी देती है और पावर भी। कैसे जब आप जवाब देना बंद कर देते हो, तो लोग आपकी मौजूदगी को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बातें ध्यान से सुनें और आपकी प्रेजेंस की कदर करें, तो सबसे पहले एक चीज सीखनी पड़ेगी, इग्नोर करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ये जरूरी है, कैसे इसे अपनाया जाए और कैसे ये आदत आपको एक अलग ही पावरफुल इंसान बना सकती है। तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। इग्नोर करना सीखो ताकि लोग तुम्हारी कदर करना शुरू करें। एक बहुत बड़ी गलती जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, वो ये कि हम हर किसी को जवाब देना जरूरी समझते हैं। कोई कुछ कह दे, हम तुरंत सफाई देने लगते हैं। कोई ताना मारे, तो हम अपनी छवि बचाने के लिए बोलने लगते हैं। कोई सवाल उठा दे, तो हम दिन रात दिमाग लगाकर उसका जवाब सोचते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर किसी को जवाब देना जरूरी है? क्या हर कमेंट, हर ताने, हर निगेटिविटी का जवाब देना ही समझदारी है? नहीं, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए खुद को एक्सप्लेन करते हो, हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हो। सोचिए, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, आपका टाइम कीमती है। अगर आप इसे हर फालतू बात में लगाते रहोगे, तो जो वाकई जरूरी चीजें हैं, उनके लिए क्या बचेगा? कुछ लोग सिर्फ इसलिए कुछ कहते हैं ताकि आप रिएक्ट करो। वो आपकी शांति को तोड़ना चाहते हैं और जैसे ही आप जवाब देने लगते हो, वो जीत जाते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हो, तब आप जीतते हो। याद रखो, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब न देना। खामोशी एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप हर किसी को जवाब देना बंद कर देते हो, तो लोग खुद सोचने लगते हैं, इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसके पास कुछ बड़ा सोचने का टाइम है? क्या ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहा? और वहीं से शुरू होती है आपकी कदर। आप जितना शांत रहोगे, उतने ही पावरफुल लगोगे। आप जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा असर डालोगे। इसलिए अगली बार जब कोई कुछ बोले, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या वाकई इसका जवाब देना जरूरी है? अगर नहीं, तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि असली जीत वहीं होती है जहां आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पेक्ट कमाते हो। अगर चाहो तो पॉइंट 3 का स्क्रिप्ट भी ऐसे ही फ्लो में बना देता हूं। बताओ बस। बिल्कुल, नीचे दिया गया है पॉइंट 3। खुद को प्राथमिकता देना सीखो के लिए एक लंबा, गहराई से जुड़ा और मोटिवेशनल स्क्रिप्ट। अब एक सीधा सवाल, आप हर दिन कितनी बार खुद को दूसरों से पीछे रखते हो? कभी किसी की खुशी के लिए खुद को तकलीफ दी है? कभी ना कहना चाहा, लेकिन फिर भी हाँ बोल दिया, सिर्फ इसलिए कि दूसरा नाराज ना हो जाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यही वजह है कि लोग आपकी कदर नहीं करते। देखो, इस दुनिया में लोग उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप खुद को देते हो। अगर आप हर बार दूसरों को पहले रखोगे, हर बार खुद को दबाओगे, तो लोग भी आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है, ये खुद के साथ वफादारी है। अगर आप हर किसी की परवाह करते रहोगे, लेकिन खुद की नहीं, तो एक दिन आप थक जाओगे, टूट जाओगे, और तब कोई नहीं आएगा आपको समेटने। समझो एक बात, जब आप खुद को महत्व देते हो, अपने टाइम, अपने मेंटल स्पेस, अपने इमोशंस की कदर करते हो, तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। आप लोगों को दिखाते हो कि आपकी वैल्यू क्या है, और यहीं से शुरू होती है असली कदर। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि ये इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, ये खुद की रिस्पेक्ट करता है, तो उन्हें भी आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। कभी कभी आपको ना कहना सीखना पड़ता है, कभी कभी खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी होता है, कभी कभी ये याद दिलाना जरूरी होता है कि मैं भी जरूरी हूं। और सबसे बड़ी बात,
जब आप खुद को तो प्राथमिकता आप देते दूसरों हो की मदद भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एक खाली गिलास किसी और को पानी नहीं दे सकता। इसीलिए आज से एक वादा करो, किसी की खुशी के लिए खुद को मत खो। सीमाएं बनाओ, ना कहना सीखो, खुद के लिए स्टैंड लो, क्योंकि जब आप खुद को अहमियत देना शुरू करते हो तो दुनिया भी आपको सीरियसली लेना शुरू करती है, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली कदर। इस दुनिया में एक बात तय है, जब भी आप कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो लोग बोलेंगे, कुछ तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए बात करेंगे। कोई कहेगा, तू नहीं कर सकता, तू बहुत छोटा है, तेरे बस की बात नहीं है। और कुछ लोग तो बिना बात के सिर्फ इसलिए ट्रोल करेंगे क्योंकि उन्हें आपकी प्रगति बर्दाश्त नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या आप हर एक को जवाब देते रहोगे? हर ट्रोल को एक्सप्लेन करते रहोगे कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि नेगेटिविटी का जवाब देना उसे और ताकत देना होता है। याद रखो, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि आप रिएक्ट करें, आपका ध्यान भटके, आप अपने रास्ते से हटो, क्योंकि उन्हें खुद की लाइफ में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो आपकी हिम्मत पर पत्थर फेंकते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करता है? वो उन पत्थरों से रास्ता बनाता है। वो रुकता नहीं, वो रिएक्ट नहीं करता, वो आगे बढ़ता है। आपको तय करना है, आप जवाब देकर अपनी एनर्जी गंवाओगे या इग्नोर करके अपनी एनर्जी बचाकर अपने गोल्स में लगाओगे। दुनिया को सबसे बड़ा जवाब क्या होता है? सफलता। जब आप बिना कुछ कहे, बिना बहस किए, बस अपने काम से सबका मुंह बंद कर देते हो, वो सबसे जोरदार जवाब होता है। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर हर बार ट्रोलर्स से बहस करता, अगर APJ अब्दुल कलाम हर नेगेटिव इंसान को जवाब देता, तो क्या वो अपना सपना पूरा कर पाते? नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने करके दिखाया। और यही आपको करना है। हर नेगेटिव कमेंट, हर ट्रोल, हर कटाक्ष को इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपकी मंजिल नहीं है। आपका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना। बोलने वाले बोलेंगे, रुकने वाले रुकेंगे, लेकिन आप नहीं रुकोगे। तो अगली बार जब कोई बोले, मुस्कुराओ, सिर ऊंचा रखो और दिल में कहो, तेरे बोलने से नहीं, मेरे करने से फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आपकी शांति, आपका फोकस और आपकी सफलता खुद बोलती है। कभी गौर किया है कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा थका हुआ कब महसूस करता है? जब आप ज्यादा काम करते हो या जब आप ज्यादा सोचते हो? जवाब है, जब आप ज्यादा सोचते हो। हर छोटी बात पर रिएक्ट करना, हर किसी की राय को दिल पर लेना, हर नेगेटिव इंसान के शब्दों को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेना, यही आपकी शांति छीनता है। आज के दौर में, जहां हर मिनट आपको कोई न कोई कुछ कह रहा होता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, हर कोई आपको कुछ सिखाने या नीचा दिखाने में लगा है। अगर आप हर आवाज को सुनोगे तो अपने अंदर की आवाज खो दोगे। इसलिए जरूरी है इग्नोर करना सीखना, क्योंकि इग्नोर करना सिर्फ सामने वाले को नजरअंदाज करना नहीं है, ये खुद की मानसिक शांति को बचाने का तरीका है। हर बात का जवाब देना, हर टिप्पणी का विश्लेषण करना, हर एक्शन पर सफाई देना, ये सब आपको थका देता है। लेकिन जब आप इग्नोर करते हो तो आप कह रहे होते हो, मुझे अपनी ऊर्जा जरूरी चीजों में लगानी है। मैं हर लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरी मंजिल लड़ाई नहीं, सफलता है। आपने देखा होगा, जो लोग शांत होते हैं वो गहरे होते हैं। उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन वो हर किसी से नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी शांति प्यारी होती है। इग्नोर करने से आप खुद को समय देते हो, सोचने का वक्त मिलता है, हील करने का मौका मिलता है, और सबसे जरूरी, आप फालतू चीजों से खुद को बचा लेते हो। याद रखो, हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि जब आप शांत होते हो तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, और वहीं से शुरू होती है आपकी मानसिक बढ़त। तो आज से एक नई आदत बनाओ, हर बात पर रिएक्ट मत करो, हर चीज को दिल पर मत लो, हर इंसान को जवाब देना बंद करो। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को फालतू शोर से आजाद कर देते हो, तभी असली शांति, असली फोकस और असली ताकत मिलती है।
इग्नोर करना सिर्फ लोगों को नहीं, उन विचारों को भी है जो आपको अंदर से तोड़ते हैं। अपने भीतर की शांति को सबसे ऊपर रखो, बाकी दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। एक अजीब सी सच्चाई है इस दुनिया की, जो चीज हर वक्त आसानी से मिलती है उसकी कदर करना लोग भूल जाते हैं। और ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। अगर आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, हर कॉल, हर मैसेज, हर शिकायत का जवाब तुरंत दोगे, तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। आपकी वैल्यू तभी बनती है जब आप खुद को एक्सक्लूसिव बनाते हो। हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध रहना कभी कभी आपको सस्ता बना देता है। सच कड़वा है, लेकिन है। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान जो हमेशा फ्री रहता था एकदम से शांत हो जाए, बात कम करे, अपनी एनर्जी सिर्फ जरूरी चीजों में लगाए, तो अचानक से लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ इसे? ये अब पहले जैसा नहीं रहा। ये अब खुद पर ध्यान देने लगा है। और यहीं से शुरू होती है कदर, क्योंकि लोग वही चीज गंभीरता से लेते हैं जो खुद को गंभीरता से लेती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो, जब आप हर किसी को जवाब नहीं देते, जब आप वक्त वक्त पर गायब रहना सीखते हो, तब लोग समझते हैं कि आपकी मौजूदगी कोई आम बात नहीं। और फिर जब आप बोलते हो तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब ये इंसान फालतू नहीं बोलता। आपके शब्दों की वैल्यू तभी बनती है जब आप हर जगह हर किसी से हर वक्त बात करना बंद करते हो। इग्नोर करना एक साइलेंट मैसेज होता है कि आप अब वही सुनते हो जो जरूरी है, वही करते हो जो मायने रखता है, और वही लोगों से जुड़ते हो जो आपकी वैल्यू समझते हैं। जब आप चुप रहना सीखते हो तो लोग आपकी आवाज सुनने को तरसते हैं। जब आप दूर रहना सीखते हो तो लोग आपकी मौजूदगी की कदर करते हैं। और जब आप इग्नोर करना सीखते हो तो लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई सोचे कि आप हमेशा उनके लिए फ्री हो, तो उन्हें सोचने दो। आपके शब्दों की वैल्यू तभी बनती है जब आप हर जगह हर किसी से हर वक्त बात करना बंद करते हो। इग्नोर करना एक साइलेंट मैसेज होता है कि आप अब वही सुनते हो जो जरूरी है, वही करते हो जो मायने रखता है, और वही लोगों से जुड़ते हो जो आपकी वैल्यू समझते हैं। जब आप चुप रहना सीखते हो तो लोग आपकी आवाज सुनने को तरसते हैं। जब आप दूर रहना सीखते हो तो लोग आपकी मौजूदगी की कदर करते हैं। और जब आप इग्नोर करना सीखते हो तो लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई सोचे कि आप हमेशा उनके लिए फ्री हो, तो उन्हें सोचने दो। आपका काम है खुद की वैल्यू को बनाए रखना, क्योंकि जो खुद को ऊंचा रखता है, दुनिया खुद ब खुद उसकी कदर करने लगती है। याद रखो, कम दिखाई दो, लेकिन जब दिखो तो असर छोड़ दो। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो सन्नाटा कर दो। कम मिलो, लेकिन जब मिलो तो लोग याद रखें। यही है इग्नोर करने की ताकत, और यही है वो रास्ता जिससे कदर खुद चलकर आपके पास आती है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, इग्नोर करना जरूरी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? कैसे खुद को इस लेवल तक पहुंचाएं जहां आप हर फालतू चीज पर रिएक्ट करना बंद कर सको? क्योंकि हम सब इंसान हैं। गुस्सा आता है, दिल दुखता है, मन करता है कि बोल दें सब कुछ सामने वाले को, लेकिन वहीं तो खुद पर कंट्रोल की असली परीक्षा होती है। तो चलो बात करते हैं कुछ आसान तरीकों की, जिनसे आप इग्नोर करने की ये कला अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो, धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से। पहला तरीका, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। कोई कुछ बोले, आपको गुस्सा आए या चोट लगे, सीधा जवाब मत दो। एक गहरी सांस लो, 10 सेकंड रुक जाओ। ये छोटा सा गैप आपके रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल सकता है, और वहीं से शुरू होता है मास्टरमाइंड कंट्रोल। दूसरा तरीका, सोशल मीडिया पर सीमाएं बनाओ। हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं। हर ट्रोल पर ध्यान देना आपकी एनर्जी की बर्बादी है। ब्लॉक, म्यूट, इग्नोर, ये आपके हथियार हैं। इन्हें गिल्ट के बिना इस्तेमाल करो। तीसरा तरीका, ना कहना सीखो। हर किसी के लिए हाँ मत कहो। अगर कोई आपकी एनर्जी खींच रहा है, अगर कोई आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तो साफ मना कर दो। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। चौथा तरीका, साइलेंस को अपनाओ। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। हर बात पर राय मत दो, हर मुद्दे में मत कूदो। आपका साइलेंस आपकी गहराई दिखाता है, और जब आप कम बोलते हो तो आपकी बात का वजन बढ़ता है। पांचवां तरीका, फोकस शिफ्ट करो।
जब कोई नेगेटिव इंसान या सिचुएशन आपको परेशान करे तो उसी वक्त खुद को किसी पॉजिटिव चीज में लगा दो, जैसे किताब पढ़ना, वर्कआउट, कोई स्किल सीखना या खुद से बात करना। फोकस को कंट्रोल करना सबसे बड़ी ताकत है। छठा तरीका, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा टाइम कीमती है। हर सुबह खुद से कहो, मैं अपनी एनर्जी सिर्फ जरूरी जगह खर्च करूंगा। हर बार जब कोई फालतू बात में घसीटे तो ये वाक्य याद करो। और आखिरी, खुद पर भरोसा रखो। जब आप खुद को जानने लगते हो तो फिर किसी की राय, कोई ट्रोल, कोई कटाक्ष आपको हिला नहीं सकता। आपको पता होता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी इग्नोर करनी है। तो याद रखो, इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है, एक गेम चेंजर। आज से ही शुरू करो। हर बार जवाब देने से पहले सोचो, हर बार उलझने से पहले खुद से पूछो, क्या ये वाकई मेरे लायक है? और अगर जवाब ना हो तो मुस्कुराओ, चुप रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो। क्योंकि जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो तो लोग रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इग्नोर करना सीखो, क्योंकि तुम हर किसी की राय से नहीं, अपने फोकस से आगे बढ़ते हो।